सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो हम फिर से आज एक केस करेंगे। ये केस जो रूब्रिक्स आज मैं इस केस में यूज़ किया हूँ, मोस्टली हम उसको बच्चों में देखते हैं। हम उसको हम देखते हैं कि बच्चों में हम ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा हम इसको बड़े में कैसे लगाते हैं ये रूब्रिक को। सो एक केस है, एक डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल किया एक पेशेंट के लिए। मेल पेशेंट है, 24 ईयर्स का है। उसको सर के ऊपर इतनी बड़ी सिस्ट है, इतनी बड़ी सिस्ट गांठ है उसको, और पेनफुल है। तो उसको काफ़ी समय से है, तो उसने बहुत दवा किया पर ठीक नहीं हुआ। तो ये डॉक्टर साहब के पास आया और ये डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल किया। लड़के से बात हुई तो लड़के ने बताया कि सर मुझे ये गांठ है बहुत समय से और मुझे इसमें दर्द होता है। और मैंने ना मैंने सारे टेस्ट कर लिए। मैंने ब्लड टेस्ट कर लिया, मैंने सीटी स्कैन कर लिया, मैंने सब एमआरआई कर लिया, मतलब मैंने सब कुछ कर लिया। मैंने ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो मैंने सारे टेस्ट कर दिए। सारे टेस्ट करने के बाद किसी में कुछ नहीं आया, सब रिपोर्ट नॉर्मल है। तो मुझे लगा कि चलो कैंसर तो नहीं है, अच्छी बात है। मतलब मैं थोड़ा सा ये हो गया कि चलो अब कैंसर नहीं है, मैंने सारे रिपोर्ट्स निकाल दिए। तो मैंने उसको पूछा कि अच्छा ठीक है, आपने सारे रिपोर्ट्स करवा लिए, आपको डर था कैंसर का, अब कैंसर का डर भी नहीं है, तो फिर क्या टेंशन है, फिर आराम करो फिर जब कैंसर नहीं है तो बोले सर कैसे आराम करो, मतलब ये सिस्ट तो जाना चाहिए ना, मतलब जब तक ये सिस्ट नहीं जाएगा ना, मतलब ये गांठ पूरी जानी चाहिए। शरीर में कोई चीज़ है जो मुझे मतलब ये अभी गांठ है तो ये बॉडी नॉर्मल नहीं है, तो ये पूरा नॉर्मल होने तक तो मैं चैन से बैठूंगा नहीं, मतलब मैं आराम कैसे कर सकता हूँ। तो मैं ये पूरा जब तक ये पूरा चला नहीं जाता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो ये पूरा जाएगा तभी मैं तो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे बॉडी से कुछ एकदम कोई चीज़ एकदम सिमिलर है, मतलब नॉर्मल है। अभी ये गांठ की वजह से मेरी बॉडी नॉर्मल नहीं है, तो जब तक ये गांठ नहीं जाएगी तब तक तो मैं कैसे शांत बैठ सकता हूँ। तो मन एकदम मेरा ये रहता है कि ये मतलब चले जाए, कब चले जाए, जब तक चले नहीं जाएगा तब तक मन शांति नहीं मिलेगी। मैंने बोला ठीक है चलो मैं डॉक्टर साहब को दवा बोलता हूँ, आप ये दवा लेने के बाद मुझे बताइए। बस इतना सही केस मैंने डिटेल लिया था। और इस लड़के को मैंने मेडिसिन बोला था 30 के 3 डोज 15 मिनट्स में। और उसके बाद मैंने उनको बुलाया था कि 15 डेज़ में मुझे फीडबैक दीजिए, मतलब कितना कम हुआ। पेशेंट डॉक्टर साहब ने दवा दे दिया और पेशेंट 1 महीने के बाद आया। तो 1 महीने के बाद पेशेंट आया और एक्चुअली दवा था एसएल था, शायद 1 महीने के बाद आया हो। तो सिस्ट वॉज टोटली गॉन, मतलब काफ़ी डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि उन्होंने बोला कि सिस्ट सर एकदम फील नहीं हो रहा, मतलब एकदम जो इतना बड़ा गांठ था वो एकदम नॉर्मल हो गया। उसके बाद उन्होंने एसएल दे के भेज दिया, मतलब 30 पोटेंसी से ही उसका सिस्ट डिज़ोल्व हो गया। उसके बाद रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और पूरा सिस्ट एकदम नॉर्मल लगा उनको, मतलब फ्लैट था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे गांठ। हमने इसे 30 के 3 डोज से ही वो केस मतलब सिस्ट पूरा गायब हो गया उसका। तो अब हम देखेंगे ये केस में क्या है। अगर हम थोड़ा सोचेंगे हमको लगेगा कि पेशेंट बहुत एंजाइटी में था, बहुत घबराहट में था और उसने लाइट पाने के लिए उसने रिपोर्ट किया। तो हमें थोड़ा लाइट के एक स्टेप आगे जाना है। यहाँ उसको डर था कैंसर का, मगर अगर लाइट होता तो वो सुन के संतोष हो जाता, मन रिलैक्स हो जाता। तो यार डॉक्टर साहब अब तो टेंशन नहीं है, अब तो दवा लेंगे। बेलेडोना होता तो क्या करता, सर अभी तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो पता चल गया कि अभी कैंसर तो है नहीं, तो मैं नॉर्मल है, मतलब कभी दवा लिया कभी नहीं लिया तो इतना। मगर इसने क्या बोला, मैंने इसको क्या पूछा कि चलो अब तो आपने रिपोर्ट निकाल लिया, तो अभी तो पता चला आपको कैंसर नहीं है और अभी तो ये गांठ है खाली नॉर्मल, तो क्या लगता है, मतलब अभी तो फिर आप रिलैक्स करो, आराम करो, क्या दिक्कत है। तो ये जो जवाब है ना, आपको ऐसे पेशेंट बोलते हैं कि जब तक बीमारी डॉक्टर साहब ठीक नहीं होती ना, चैन से नहीं बैठता हूँ। मतलब ये रिपोर्ट्स नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ये रिपोर्ट्स में जो दिख रहना चाहिए, जब तक ये नॉर्मल नहीं होगा ना, मैं कैसे मतलब तब तक तो मैं दवा करूँगा, या फिर तब तक मैं मन एकदम घबराएगा, बेचैन होगा। जब ये नॉर्मल दिख जाएगा तब जाके मुझे आराम मिलेगा। यहाँ भी वही है, जब तक ये गांठ पूरी नॉर्मल नहीं हो जाती, क्योंकि गांठ है ना तो बॉडी नॉर्मल नहीं है, तो मैं कैसे शांत बैठ सकता हूँ। तो जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है, आप देखेंगे आपको समझ में आ ही गया होगा मैं किस मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अप्लाई किया होगा या सोचा होगा इसके बारे में। तो ये रेस्ट कैनॉट है व्हेन थिंग्स आर नॉट इन अ प्रॉपर प्लेस। मतलब कोई बॉडी में अब तक क्या है, सब कुछ नॉर्मल है मगर एक बॉडी में ओवर ग्रोथ है जो एबनॉर्मल है, जो नॉर्मल नहीं है। तो पेशेंट रेस्ट नहीं कर सकता जब तक वो बॉडी की प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ जाता। तो ये होता है कि रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन अ प्रॉपर प्लेस। और तब तक शांत नहीं बैठूंगा मैं डॉक्टर साहब जब तक ये पूरा नॉर्मल नहीं हो जाता। तो ये रूब्रिक आप देखिए, क्वाइटन कैन नॉट बी ओनली बाय बीइंग कैरिड। मतलब कैरिड का मतलब क्या होता है कि
एबनॉर्मल कंडीशन से जब तक मैं नॉर्मल कंडीशन में नहीं आऊँगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो ये क्या है, दिस इज क्वाइटन कैन नॉट बी ओनली बाय बीइंग कैरी, मैं कैरी होने के बाद ही जब कंफर्ट में आ जाऊंगा तब जाके मैं शांत बैठूंगा। तो मोस्टली हम ये रूब्रिक जो है बच्चों में यूज़ करते हैं, बच्चे शांत नहीं होते हैं और हम उसको गोद में उठा लेते हैं तो बच्चा शांत हो जाता है। तो हम चैमोमिला और दो आर्सेनिक मेडिसिन के बारे में सोचते हैं। बट बड़ों में कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये रूब्रिक आप बड़े में इस तरह से यूज़ कीजिए कि जब तक रिपोर्ट्स हेल्दी ना हो जाए, नॉर्मल ना हो जाए, रिपोर्ट्स में नॉर्मल ना दिखे, डॉक्टर साहब मैं शांत नहीं बैठता हूँ, उसको पूरा ख़त्म करके ही दम लेता हूँ। जब तक वो पूरा ओवरऑल एकदम मेरा एकदम पूरी बॉडी एकदम से नॉर्मल ना हो जाए तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। ये क्या है, दिस इज क्वाइटन कैन नॉट बी ओनली बाय बीइंग कैरिड, और रेस्ट कैनॉट, रेस्ट नहीं कर सकता ना, कैनॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन अ प्रॉपर प्लेस। और फास्टिडियसनेस, ये होता है आर्सेनिक का फास्टिडियसनेस, हार्ड टू प्लीज, उसको आप प्लीज़ नहीं कर सकते। अगर ये लाइट वाला बंदा होता तो हार्ड टू प्लीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आराम से रिलैक्स हो जाता हो, तो उतना भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती बेलाडोना को या फिर और लाइट वाले को, ठीक है। मगर ये आर्सेनिक है, ये शांत नहीं बैठ सकता, इसे शांत बैठना इसके ब्लड में नहीं है, ठीक है। ये इधर उधर कुछ ना कुछ करता रहेगा, क्योंकि एंजाइटी थोड़ी चीज़ से डेवलप हो जाती है ना। एंजाइटी ट्राइफल ले लो, फियर ट्राइफल ले लो, हर चीज़ से, छोटी छोटी बातों से उसके अंदर एंजाइटी, घबराहट पैदा होती है। उसको लगता है ये छोटी चीज़ भी अंदर तकलीफ देगी या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, इससे पहले इसको मैं पूरा निकाल दूँ तब जाके मैं रिलैक्स हो जाऊँ। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रूब्रिक। मैंने 3 रूब्रिक अप्लाई किए थे इस केस में, रेस्ट कैनॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन अ प्रॉपर प्लेस, और क्वाइटन कैनॉट बी ओनली बाय बीइंग कैरिड, और फास्टिडियसनेस। ये 3 रूब्रिक्स में मैंने उसे आर्सेनिक अल्बम 30 के 3 डोज दिए थे, और उसके बाद विद इन अ मंथ उसका जो सिस्ट था टोटली डिजॉल्व हो चुका था। सो आप भी अप्लाई कीजिए। इस तरीके से हम बड़ों में ये रूब्रिक का एप्लीकेशन करते हैं। मोस्टली हम हाउस वाइफ को पूछते हैं कि अगर घर में कोई काम रहता है तो आर्सेनिक पेशेंट को कैसा है, किचन में कोई भी सामान पड़ा रहता है ना तो उससे चैन नहीं मिलता, या घर का काम बाकी रहता है तो उससे चैन नहीं मिलता जब तक वो उसको पूरा तरीके से क्लीन नहीं कर देती है। एक बार क्लीन कर देंगे डॉक्टर साहब तब मन को शांति मिलती, तब जाके सो जाती हूँ, मगर तब तक मैं चैन से सो नहीं सकती, मेरी ध्यान ना उसी पे जाता रहता है कि यार ये ख़त्म कर देती हूँ। मुझे अंदर बेचैनी रहती है यार, मुझे ये दिखता रहता है ना कि ये ठीक अच्छा नहीं है, ये गंदा है, किचन पड़ा है। जब तक रात को बिना किचन साफ किए आर्सेनिक पेशेंट जा ही नहीं सकता अंदर, तो इतना रेस्टलेसनेस, इतना एंजाइटी रहता है उसे, वो फास्टिडियसनेस ना, हार्ड टू प्लीज, वो उसको चलता ही नहीं है। सो दिस इज़ अ केस ऑफ सिस्ट ट्यूमर, फास्टिडियसनेस ऑफ आर्सेनिक अल्बम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। दिस इज़ अ शॉर्ट केस ऑफ आर्सेनिक अल्बम। थैंक यू सो मच।